हेलो डियर, वेलकम टू द लर्निस। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर आपने अब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। द लर्निस ऑफिशियल नेम से है, जो यूट्यूब चैनल है उसका हैंडल नेम भी इस नेम से है और जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसका नेम भी इसी नेम से है। अपन ने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी थी वो है चेकलिस्ट। तो चलो इसी सीक्वेंस में आज अपने पास में चेकलिस्ट नंबर 471। और कुछ कमेंट आ रहे थे कि आवाज़ का इश्यू आ रहा है ना, तो जो वॉइस का इश्यू आ रहा था वो कुछ हद तक सही करने की कोशिश किया। बाकी बता देना इस वीडियो के कमेंट में कि आवाज़ सही आ रही है नहीं आ रही। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन अपने पास में 7 नंबर है जिनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया गया है। एवरेज है फर्स्ट 6 नंबर का 25 और लास्ट 6 नंबर का 20। डिफरेंस पूछा है फर्स्ट और लास्ट नंबर का। देख लो, मान लो कि वो नंबर क्या है, ABCDEF और G। 7 नंबर हो गए ना, तो इन पहले जो 6 नंबर है इनका एवरेज कितना है, A+B+C+D+E+F। इन 6 का एवरेज निकालना है तो 6 कर देंगे और एवरेज दे रखा अपने को 25। तो इनका सम कितना हो जाएगा, टोटल ABCDEF का सम मिला के, मतलब A to F का जो सम है वो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा ना अपने पास में। अब देखो लास्ट के जो 6 नंबर है, लास्ट के 6 नंबर कौन से होंगे, पहले वाले को छोड़ दो तो मतलब B से B+C+D+E+F+G। इनका टोटल जो एवरेज होगा वो 6 का डिवाइड दे दें और ये दे रखा है 20, तो ये कितना हो जाएगा 120, मतलब B to G। इनका सम कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब देखो ABCDEF और G, देखो यहाँ से A से F तक इसमें भी आ रहा है, ये मतलब ये वाली संख्या, और ये B से G तक ये वाली इसमें भी आ रही है। तो अगर A पहले वाले में से A से F वाले में से अगर B में ये माइनस कर देंगे तो A और G का डिफरेंस आ जाएगा ना, दोनों घटा देंगे तो 150 में से 120 घटा दो तो डिफरेंस आ जाएगा अपने पास में 30। तो पहले और लास्ट नंबर का, पहला नंबर और लास्ट नंबर का डिफरेंस हो जाएगा 30। ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजवीर के पास 3 टाइप के बिस्कुट हैं और रेशियो है 4, 5, 6 के रेशियो में, और एलसीएम दे रखा है वो 360 है। डिफरेंस है हाईएस्ट और लोवेस्ट बिस्किट के उसके पास में। देखो उसके पास में मान लो कि 4x है, 5x है और 6x है। ये उसके पास में क्या है, बिस्किट के टाइप है। ये पहले फर्स्ट टाइप का हो गया, ये सेकेंड टाइप का हो गया और ये हो गया थर्ड टाइप का। अपने पास में एलसीएम कितना आ गया इनका, देखो 5, 6 और 4 का एलसीएम हो गया 12 और 12 और 5 का एलसीएम हो गया 60, मतलब 60x एलसीएम आ गया अपने पास में। अपने पास में एलसीएम आ गया 60x, लेकिन इसने तो बोल रहा है कि 60x नहीं हो गए 360 है, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 6, x की वैल्यू आ गई 6। पूछा क्या है, हाईएस्ट कौन सा है 6x और लोवेस्ट कौन सा है 4x। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2x का। x की वैल्यू कितनी है 6, तो 2 गुना 6 कितने हो जाएंगे 12। आपको टोटल ये नहीं करने की जरूरत थी, 6 चौक 24 और 6 6 36, बाद में डिफरेंस लेते 12 है ना, डायरेक्ट 12। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मंथली सैलरी ऑफ राजेश और संजय रेस्पेक्टिव रेशियो 5 and 6। संजय फ्रॉम मंथली सैलरी गिव 2/5 टू हिज फादर, 20%, ट्यूशन फी 24%, ईएमआई पे और बचे हुए को वो शॉपिंग करता है जो है 2/8 मंथली सैलरी पूछे राजेश की। देखो राजेश है और कौन है संजय, इनकी सैलरी का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 5 और 6। मान लो मैंने 50 और 60 मान ली, ठीक है। अब बोल रहा है कि संजय 2/5 अपने फादर को दे देता है। 2/5 मतलब फादर को कितनी दे दी 40%, 20% दे दी ट्यूशन को दे दी 20%, ठीक है। और ईएमआई में दे दी, एच हो रहेगा ना यहाँ पे, हाँ, ईएमआई में दे दी 24%। तो ये कितना हो गया 40, 20, 60, 20, 80, 84% उसने खर्च कर दिया। कितना बच गया 16% बच गया। अब 16% बच गया तो 16% की वैल्यू कितनी आ रही है 2880, मतलब 16 एकम 16, 12 बच गया, 16 6 96, 16 7 112, 16 8 128। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी 180। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में 18,000, मतलब उसकी जो सैलरी थी वो कितनी थी 18,000, मतलब 60 यूनिट की वैल्यू कितनी है 18,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300, तो 5 यूनिट की 50 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500 गुना 300, 15,000। ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे 100% अपन ने ये जो सैलरी कैलकुलेट की उसके मतलब 60 के रेस्पेक्ट में नहीं करके 100 के रेस्पेक्ट में किया, फिर जो 100% वैल्यू है उसको 60 के बराबर इक्वेट कर दिया ना, समझ जाना। अगर नहीं समझ में आया तो वापस देख लेना।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो ऑफ सेविंग एंड एक्सपेंडिचर ऑफ प्रीतम का हो गया 3 और 5। ही गॉट इंक्रीमेंट 40%। इनकम में एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है 40% से, और इंक्रीमेंट होता है सेविंग में इतना, तो इंक्रीज इनकम पूछिए। देखो सेविंग है और एक्सपेंडिचर है, तो इनकम हो जाएगी उसकी, सेविंग है 3, एक्सपेंडिचर है 5, तो इनकम हो जाएगी 8। ठीक है, तो 30, 50 और 80 मान लो। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑफ 40% इनकम में 40% का इंक्रीमेंट हो जाता है, मतलब 32 का इंक्रीमेंट हो गया ना, 800 को 32, 112 हो गई इनकम। एक्सपेंडिचर 40% से इंक्रीज हो जाता है, एक्सपेंडिचर 40% से 50 का 40% कितना होगा, 20, तो 70 ये हो गया, तो 70, तो ये कितना हो जाएगा 30 और 12 42, 42 उसकी सेविंग हो जाएगी। लेकिन वो बोल रहा है कि सेविंग में इंक्रीमेंट होता है 2160 का, यहाँ पे इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है 12 यूनिट का, यहाँ पे 12 यूनिट का इंक्रीमेंट हो रहा है 30 से 42, तो 12 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 2160। 12 एकम 12 और 8 और 1 9, 12 × 96 0, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 180। पूछा गया है इंक्रीज इनकम, मतलब 112 यूनिट की वैल्यू पूछी है, 180 गुणा 112। देखो 180 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18,000, और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 गुणा 12, 180 को 12 से गुणा करना है तो 216 हो जाएगा। नहीं, 216 के आगे 1 0, मतलब 2160, तो कितना हो जाएगा 60, 1 20, 20 160। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एंट्री टिकट ऑफ ए सिनेमा इज इंक्रीज बाय 5 ड्यू टू विच नंबर ऑफ विजिटर डिक्रीज बाय 9:7। द इनिशियल डेली कलेक्शन हो गया, इनिशियल डेली कलेक्शन पूछा है कि आई के बाद में ये कलेक्शन था। देखो एंट्री टिकट ऑफ सिनेमा हॉल, देखो टिकट की जो प्राइस है ना वो 5 से 8 हो गई। ठीक है, और विजिटर पहले आ रहे थे 9 और अब आ गए 7। देखो एक टिकट की प्राइस है मान लो 5 रुपए थी, 9 आदमी आ रहे थे, तो टोटल रेवेन्यू कितना कलेक्ट हो रहा था 45 रुपए। अब टिकट की प्राइस 8 हो गई, 5 से 8 हो गई, तो विजिटर है वो 9 से 7 हो गए, तो अब रेवेन्यू कितना क्रिएट हो रहा है 56 क्रिएट हो रहा है। अब पूछा है कि इनिशियल पहले वाला बताओ कि बाद का रेवेन्यू कितना है, ये है। जब बाद का रेवेन्यू 56 यूनिट की वैल्यू उसने दे रखी है 16520, निकालनी है 45 यूनिट की, तो 7 से काट दो। देखो 7 8 56, 7 से काट दिया तो 7 दूनी 14, 2 कैरी, 7 21, 4 बच गए, 7 6 42 0। 8 से काट दिया तो 8 दूनी 16, 4 3 7, 8 9 72 और 4 बच गए, 8 5 40, मतलब 295 को 45 से मल्टीप्लाई करना है, 295 को 45 से मल्टीप्लाई करना है, 300 माइनस 5 को 45 से मल्टीप्लाई कर दो। 45 गुणा 3 कितना होता है 135 00, और 45 गुणा 5 कितना होता है 225, तो 13,000 और ये 75 आ जाएगा, और ये 275, 13,275। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सर्टेन नंबर ऑफ टीचर इन ए टीचर एंड स्टूडेंट, स्कूल में अगर 5 टीचर छुट्टी पे रहते हैं तो एवरी टीचर 4 स्टूडेंट पे। अगर 5 टीचर छुट्टी पे रहते हैं तो जो टीचर और स्टूडेंट का रेशियो कितना हो गया, वो 1 टीचर है 4 स्टूडेंट पे। ठीक है, अब अगर 30 स्टूडेंट छुट्टी पे रहते हैं तो 1 टीचर है 1 स्टूडेंट पे। देखो टीचर और स्टूडेंट, टीचर को मान लिया मैंने 1x और ये हो गया 4x, स्टूडेंट हो गए 4x। अगर स्टूडेंट भी 30 छुट्टी पे रहते हैं तो रेशियो जाएगा 1:1, तो कितना हो जाएगा x इजिकल टू 4x माइनस 30, तो ये हो जाएगा 3x इजिकल टू 30, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 10। अब क्या पूछा आपने, वो इनिशियल स्टूडेंट कितने थे, इनिशियल स्टूडेंट कितने थे 4x, तो x की वैल्यू, अरे x की वैल्यू है 10, तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बबीता के पर्स में 1048 कॉइन है, 10 पैसे 50 पैसे और 1 रुपए का रेशियो ऑफ वैल्यू है उनकी, ये हो गई। कैलकुलेट द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन। देखो 10 पैसे के कॉइन है, 50 पैसे के कॉइन है और 100 पैसे के कॉइन है। ये मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, इतने, और जो टोटल वैल्यू हो रही है वो 11 8 और 5। तो देखो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11/10, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/50 और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/100। ठीक है, तो ए बी सी का रेशियो लेना है मेरे को, तो देखो सबको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 110,
ये कितना हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 5। तो ए बी सी का रेशियो अपने पास में जो कॉइन की वैल्यू आ गई ना वो कितनी आ गई 110, 16 और 5। ठीक है, तो 16 और 5 21 और 10 31 टोटल हो रहा है 131 कॉइन। लेकिन ये तो बोल रहा है 131 यूनिट की वैल्यू कितनी है अपने पास में 1048। तो 13 37 91 13 8 104 और एक 8 गुणा 8 मतलब एक यूनिट की वैल्यू आ रही है 8। देखो 8 का 8 गुणा 8 हो गया 13 गुणा 8 104। ठीक है, देखो 104 तो ये रहा और 8 ये रहा, 13 का 8 गुणा ये और एक 8 गुणा ये। ठीक है, 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे वाले कॉइन कौन से थे बी पे थे ना, मतलब 16 यूनिट की वैल्यू पूछी है। तो 16 गुणा 8 16 चौक 64 दूनी 128। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी सी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, इन्वेस्टिंग कैपिटल 5 12 और 9 के रेशियो में। एट द एंड ऑफ बिजनेस दे रिसीव प्रॉफिट हो गया 5 6 9 में। बी इन्वेस्ट मनी 6 महीने के लिए, एवरेज टाइम ऑफ ए एंड सी। देखो ए बी सी ने कैपिटल लगाई 5 12 और 9 की। ठीक है, और प्रॉफिट का रेशियो उनका 5 6 और 9 का। अगर बी ने इन्वेस्ट किया है 6 महीने के लिए तो सी और उसका टाइम पूछा है, मतलब इसका टाइम एक्स मान लो, इसका टाइम वाई मान लो। देखो यहाँ से वैसे तो है ना सीधा सीधा दिख रहा है कि क्या आएगा। देखो 5 इसने लगाया, इसको मिल रहा है 5, इसने 9 लगाया, इसको फिर से मिल रहा है 9, इसने लगाया 12 लगाया 6 महीने के लिए, तब इसको मिला है 6। 12 अगर ये पूरे 12 महीने के लिए लगाता तो इसको पूरे यहाँ पे भी 12 मिल जाता ना। अगर ये यहाँ पे 12 लगाया है, जैसे ए ने 5 लगाया तो इसको 5 मिल गया, सी ने 9 लगाया तो सी को 9 मिल गया। अगर ये पूरे 12 के 12 अगर लगाता यहाँ पे 6 महीने की जगह अगर ये 12 महीने लगाता तो इसको पूरे 12 मिल जाते। मतलब इसका टाइम आधा हो रहा है ना, तो इन दोनों का टाइम पूरा पूरा होगा। यहाँ पे इसको जो प्रॉफिट का रेशियो वो अगर 6 हो रहा है, 12 लगाने के बाद में भी इसको 6 हो रहा है, 12 लगाने के बाद में 6 हो रहा है, मतलब इसने 6 महीने के लिए लगाया था ना, तो इनका टाइम ज्यादा होगा, इनका टाइम इससे डबल होगा, 12 टाइम हो जाएगा। तो 12 + 12 का एवरेज लेंगे तो 12 ही आएगा। ऑप्शन ई मान लो 12 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर इसको वैसे नहीं करो तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है ना, टाइम निकालने के लिए प्रॉफिट ओवर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो 5/5 ये तो हो जाएगी एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू हो जाएगी 9/9 और तो यहाँ से एक यूनिट आ रहा है, एक्स और वाई की वैल्यू आ रही है 1 यूनिट। ठीक है, और बी वाले में देखो प्रॉफिट कितना है 6 और इन्वेस्टमेंट कितना है 12, मतलब 1/2 1/2 आ रही है ना, मतलब 1/2 की वैल्यू कितनी आ रही है 6 महीने। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये समझ में आ गया ना 1/6। अरे जो बी का इन प्रॉफिट है वो कितना हो रहा है 6 यूनिट, प्रॉफिट 6 यूनिट हो रहा है बी का। ठीक है, इन्वेस्टमेंट है बी का 12 यूनिट, मतलब 1/2 हो रहा है, लेकिन 1/2 नहीं होगा, इसका टाइम कितना दे रखा है 6 महीने, मतलब पूरा टाइम निकाल लेंगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, यहाँ पे भी 12 यहाँ पे भी 12, इस तरीके से भी निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोनों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, what is the compound interest 6/00 for 3 year if the rate of interest 10% for the first 2 year and 25% for last 1 year। देखो 6800 रुपए है, 3 साल का ब्याज पूछा है जिसमें पहले 2 साल के लिए रेट है 10% और लास्ट के 1 साल में रेट है वो है 25%। देखो t=1 t=2 t=3 आपको ये मेथड बताया हुआ है, अगर नहीं आता है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उस वीडियो की जिसमें ये बताया हुआ है, तो वहां से देख लेना। देखो 6800 रुपये पहले साल के लिए 10%, 680, दूसरे साल के लिए भी 10% और 68, अगले साल 25% है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। 6800 का 1/4 कितना हो जाएगा 1700, एक स्टेप पीछे एक स्टेप ऊपर कितना हो रहा है 68 और 68, मतलब 68 680 और 680, या तो दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 136 1360, इसका 1/4 कर दो या इसका 1/4 करोगे तो कितना हो जाएगा 170 और इसका 1/4 करोगे तो कितना हो जाएगा 170, 17 दूनी 34 340 यहाँ पे हो जाएगा और इसका 1/4 करोगे तो 17। तो ये देखो 1360 और 1700, 1700 1360 कितने हो गए, ये तो 3060 हो गए ना, 3060 तो ये हो गया। और
68 और 17 कितने हो गए 85, 85 और 340 5 और 8 4 12 1 425 ही हो गए। तो लास्ट में तो आ जाएगा 85 34 85 ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इंक्लूडिंग जीएसटी 609 रुपए, जीएसटी वो 16%, शॉपकीपर 25% का प्रॉफिट कमाता है। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल पूछा है। देखो जीएसटी को मिला के ना, मतलब एसपी का 116% कितना है 609 है, तो एसपी कितना हो जाएगा अपने पास में 116 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 609, 100% की वैल्यू निकाल लो एसपी का 100%, तो 4 से 29 बार और 4 से 25 बार, ठीक है 29 से काट दो, 29 से कम 29 दूनी 58, 2 बच गया, 29 से कम 29, मतलब 21 गुणा 25 करना आपको। 21 और 25 क्या आता है 23, 23 का स्क्वायर 529, दोनों के बीच में क्या आता है 23, मतलब 21 में 2 जोड़ दोगे तो भी 23, 25 में से 2 घटा दोगे तो भी 23, तो 23 का स्क्वायर हो गया 529 में से 4 कम कर दो 525, मतलब 21 गुणा 25 कितना होगा 525। बाकी 500 को 20 बार कर दो, 25 को 20 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 500 आ जाएगा, एक बार करोगे तो 25 आ जाएगा, 525 हो गया। ठीक है, ये 525 किसकी वैल्यू है, ये एसपी है 525 विदाउट जीएसटी। ठीक है, और 25% प्रॉफिट पे बेचा है, मतलब 4 की वैल्यू को 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, 4 में लेके आया, एक का प्रॉफिट कमाया 5 में बेच दिया, 5 यूनिट की वैल्यू है 525, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 105, तो 4 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 420, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक मैन एक वुमेन और एक बॉय एक साथ काम करते हुए काम कर देते हैं 4 दिन में। अगर एक मैन 8 दिन में करता है, बॉय अकेला 12 दिन में करता है। मैन 8 दिन में करता है, बॉय 12 दिन में करता है, वुमेन का पता नहीं, लेकिन तीनों मैन बॉय और वुमेन मिलके कर देते हैं 8 दिन में। ठीक है, तो वुमेन कितने दिन में करेगी, टोटल वर्क मैंने मान लिया यहाँ पे 12 और 8 का 24, तो 8 × 24 इफिशियंसी 12 दूनी 24 और 8 × 24 4 दिन में, सॉरी तो 4 × 24, तो यहाँ से देखो 3 और 2 5, मैन और बॉय की एफिशिएंसी मिला के आ रही है 5, तीनों की मिला के आ रही है 6, मतलब 1 यूनिट काम कौन कर रही है, वुमेन कर रही है 1 यूनिट, 24 यूनिट काम है, एक एफिशिएंसी से काम कर रही है, कितने दिन ले रही है 24 डेज, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये ट्रेन कवर करती है डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर और अनदर डिस्टेंस 3 गुना है, इसकी अर्ली डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन पूछी है। देखो पहली डिस्टेंस मान लो मैं 60 और 30 और 60 का मल्टीपल मान लेता हूँ। पहली डिस्टेंस मैंने मान ली 60, दूसरी है वो 3 गुना है पहले वाली डिस्टेंस की, मतलब 180 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई। 2 डिस्टेंस मैंने मान ली, मेरे से खुद से ज्यूम कर ली मैंने। पहले वाली जाती है 30 किलोमीटर पर आवर, बाद में जाती है 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से कितना टाइम लग गया 2 घंटे का, यहाँ से कितना टाइम लग गया 3 घंटे का। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 180 और 60 240 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना लगा है 5 घंटे, तो 48 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजेश ने एक आर्टिकल सोल्ड किया 28 रुपए के प्रॉफिट पे एंड कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस का रेशियो ये है एंड प्रॉफिट और डिस्काउंट का ये है, तो सेलिंग प्राइस पूछा है। देखो सीपी और एमपी का रेशियो कितना दे रखा है 4x और 7x, और प्रॉफिट का और डिस्काउंट का रेशियो कितना दे रखा है 4 और 5 का। प्रॉफिट पे बेचा है 28 के प्रॉफिट पे बेचा है, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 28, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 7, यानी 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 35। ठीक है, अगर 4x सीपी इतने में लेके आया और अगर इसमें 28 रुपए में प्रॉफिट जोड़ दिया इसमें, तो ये एसपी हो जाएगा ना अपने पास में। 4x में लेके आया 28 का प्रॉफिट जोड़ दिया, ये हो जाएगा। अगर एमपी है 7x, अगर इसमें से 35 रुपए का डिस्काउंट दे दूंगा तो ये भी अपने पास में एसपी हो जाएगा ना। देखो मान लो कि सीपी है 100, 50 रुपए के प्रॉफिट पे वो बेच रहा है, प्रॉफिट हो रहा है उसको 50 का। एमपी है मान लो 200, डिस्काउंट दे रहा है वो 50 का। एमपी मान लो 250 है, डिस्काउंट दे रहा है वो 100 का,
तो यहाँ से देखो एसपी कितना आ जाएगा, 50 का प्रॉफिट कमा रहा है 150, यहाँ पे डिस्काउंट 100 का दे रहा है तो यहाँ पे भी एसपी कितना आ जाएगा 150, दोनों एसपी बराबर हो जाएंगे ना, एसपी को बराबर कर दो मतलब। तो यहाँ से देखो 4x प्लस 28 इजिकल टू 7x माइनस 35, ये हो जाएगा 3x, और ये कितना हो जाएगा 25 होता तो 60 हो जाता, लेकिन 3 ज्यादा है तो 63, x की वैल्यू आ जाएगी 21। पूछा गया है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस देखो 21 चौक 84 और 28 का प्रॉफिट जोड़ दो, 8 4 12 एक 8 2 से 11 112 रुपए, ऑप्शन बी। या फिर यहाँ से देखो 21 गुणा 7 147, इसमें से 35 माइनस कर दो तो कितना जाएगा 112, या तो एमपी में से डिस्काउंट कम कर दो, एसपी में प्रॉफिट जोड़ दो, दोनों से आ जाएगा इस पे ना 112, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक शॉपकीपर एक आइटम को सोल्ड करता है 750 रुपए में आफ्टर अलाउइंग 25% डिस्काउंट ऑन लेबल प्राइस एंड 12.5% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, ही हैड 10% डिस्काउंट ऑन ऑफर, व्हाट विल बी द परसेंटेज प्रॉफिट। देखो इसमें एक्चुअल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपने वो जो प्रॉफिट परसेंटेज है ना वो कुछ है। देखो 25% का डिस्काउंट देता है एमपी पे, एमपी और एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा 25%, मतलब 4 में ले गया 3 में बेच दिया। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, मतलब 4 एमपी है, 1 का डिस्काउंट दे दिया, 3 में उसने बेच दिया। अब वो बोल रहा है कि 12.5% प्रॉफिट कमाता है कॉस्ट प्राइस पे, मतलब 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 8, मतलब सीपी है उसका 8, 1 का उसने प्रॉफिट कमा लिया, तो एसपी कितने में बेच देगा 9 में। तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा 8 और 9। यहाँ पे देखो एसपी है 3, यहाँ पे है 9, तो सीपी एसपी और एमपी देखो सीपी 8 है एसपी 9 है, अगर मैं यहाँ पे 3 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो एसपी यहाँ पे भी 9 जाएगा, एमपी हो जाएगा 12। अपने पास में ये रिलेशन आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि अगर वो 10% डिस्काउंट देता है तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। देखो 12 है, मतलब 12 को यहाँ से सीपी कितना है 8 है, ये तो हो गया सीपी अपने पास में, एसपी है वो एसपी कितने में बेच रहा है वो एमपी है ना, इस पे 10% का डिस्काउंट देता है, मतलब इसके 9/10 पे बेचता है वो, इसके 9/10 पे बेचता है वो, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 2 से काट दिया 5 बार, 2 से काट दिया 6 बार, तो ये कितना हो गया 6 × 54, 54/5 और ये हो गया 8, तो ये हो जाएगा 40 और 54, ठीक है। 40 और 54 यानी इसका रेशियो ले लो 20 और 27, मतलब जो सीपी का और एसपी का रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 20 और 27 का रेशियो आ रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, यहाँ से 7 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे 20 पे इंटू 100, तो 20 पंजू 100, 7 पंजू 35, तो 35% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू को जरूरत नहीं थी, है ना। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ट्रेन कवर करती है एक डिस्टेंस को स्टेशन पी और क्यू के बीच में 40 मिनट में, इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज रिड्यूस बाय 6 किलोमीटर पर आवर द सेम डिस्टेंस कवर इन 42 मिनट, डिस्टेंस बिटवीन ए और बी। देखो टाइम कितना ले रही है 40 मिनट, फिर स्पीड कम कर देती है 6 किलोमीटर पर आवर थे, तो टाइम ले रही है 42 मिनट, मतलब टाइम का रेशियो कितना हो गया 20 और 21, तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा 21 और 20। स्पीड कितनी कम हो रही है 1 यूनिट, लेकिन ये तो बोल रहा है 6 यूनिट कम हो रही है, तो 21 6 126 और 20 6 120, ये उसकी स्पीड होगी। तो डिस्टेंस पूछी है, तो देखो या तो 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 40 मिनट तक चला दो, 40 मिनट घंटे में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड कर देंगे, या फिर 120 किलोमीटर पर आवर से 42 मिनट तक चला दो और घंटे में चेंज करना है तो ये कर देंगे। तो देखो यहाँ से डायरेक्ट निकाल लो, 60 दूनी 120 मतलब 84 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो गई, डिस्टेंस हो गई, इतने की स्पीड से इतने टाइम तक चल रही है, ये हो गई स्पीड, सॉरी ये हो गई स्पीड, ये हो गया टाइम, इतने की स्पीड से इतने टाइम तक चल रही है, तो ये अपने पास में 84 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। या फिर इतने की स्पीड से 126 की स्पीड से इतने टाइम तक चल रही है। देखो ये भी कितना हो गया 20 दूनी 40, 20 थी 60, 3 से काट दिया तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6 42 गुणा 2 84, यहाँ से भी 84 आ जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शुभम रिड्यूस करता है उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर, तो वो डेस्टिनेशन पे 360 किलोमीटर अवे 1 घंटे लेट पहुंचता है, तो उसका यूजुअल कितना टाइम लेता है वो। देखो उसकी जो यूजुअल टाइम लेता है ना वो मान लो अक्स है, ठीक है। 360 किलोमीटर की दूरी अगर वो अक्स -5 से कवर करता है और 360 किलोमीटर की दूरी वो अक्स से कवर करता है तो उसको 1 घंटा ज्यादा लगता है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस 1 घंटे दे रखा है, तो यहाँ से देखो
एलसीएम ले लो, 360x माइनस 360 इंटू में आ जाएगा x माइनस 5 अपॉन में आ जाएगा x माइनस 5 इंटू x, और ये आ जाएगा 1 घंटे। तो ये कितना हो जाएगा 360x माइनस में हो जाएगा 360, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो पहले, ये अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 360x और माइनस 1800, अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 360x प्लस 1800 इजिकल टू x माइनस 5। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब x और x माइनस 5 की वैल्यू आनी चाहिए 1800। तो देखो 45 गुणा 40 है ना, 45 गुणा 4 180 होता है, और एक जीरो और लगा दो। तो या तो इसको सॉल्व कर लेना उस तरीके से क्वाड्रेटिक बना के, या फिर 45 गुणा 40 दिख जाएगा आपको। तो 45 गुणा 40 होता है 1800, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 45। तो आमतौर पर मतलब वो यूजुअली कितना टाइम लेता है, यूजुअली स्पीड माननी थी अपन ने 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये अपने स्पीड माननी थी जो उसकी यूजुअली स्पीड है वो, ठीक है। तो 360 किलोमीटर की डिस्टेंस है और 45 से ट्रेवल करता है, तो 9×5 = 45, 9×4 = 36, मतलब 40/5 कितना आ गया 8 घंटे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 इनलेट पाइप है ए बी सी, एक टैंक को फिल करती है 8 घंटे में। आफ्टर वर्किंग टुगेदर 2 घंटे काम करने के बाद में सी को बंद कर दिया जाता है और ए और बी रिमेनिंग पार्ट को भर देती है 6 घंटे में, और ए और बी को पूरा टैंक भरने में कितना टाइम लगेगा। देखो ए प्लस बी प्लस सी है, 8 घंटे में पूरा टैंक भर देती है, तो एक ओवर में कितना पार्ट भर देंगे वो 1/8 पार्ट भर देंगे ना उसका। तो देखो 2 घंटे काम करते हैं, सारे काम करते हैं, मतलब 2 घंटे काम करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 पार्ट भर देंगे वो। 1/4 पार्ट कौन भर देगा, ए प्लस बी प्लस सी 2 घंटे काम करके भर देंगे, ठीक है। अब कौन काम करेगा, सी को बंद कर दिया जाता है, ए और बी रिमेनिंग पार्ट को, मतलब 1/4 भर दिया तो कितना भाग बच गया 3/4 भाग बच गया ना। इसको कितने घंटे में भर रही है 6 घंटे में भर रही है, तो टोटल कितनी देर में भर देगी ए और बी, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, मतलब टोटल 8 घंटे में ए प्लस बी मिलके टैंक को भर देंगे। पूछा गया है ए और बी द्वारा टैंक को भरने में लिया गया टाइम, ए और बी टोटल मिलके 8 घंटे में भर देंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आफ्टर ट्रेवलिंग 150 किलोमीटर विकास को एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी स्पीड 3/5 हो जाती है एक्चुअली स्पीड से, वो 24 मिनट लेट हो जाता है। अगर उसका एक्सीडेंट ट्रेन तो मैं ऐसे, वो ट्रेन एक्सीडेंट वाला है ना उस कंसेप्ट पे ही है। अगर उसका एक्सीडेंट 30 किलोमीटर आगे होता तो वो 12 मिनट लेट होता डेस्टिनेशन से। डिस्टेंस पूछिए, देखो मैंने ना इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना के समझा रखा है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख लेना, बहुत अच्छे समझाया मैंने, है ना, कैसे एक्सीडेंट वाला क्वेश्चन करते हैं। अभी देखो वो करते हैं, ठीक है। मान लो कि ए है बी है और सी पॉइंट पे उसका एक्सीडेंट हो जाता है 150 किलोमीटर चलने के बाद में, ठीक है, तो उसकी स्पीड 3/5 हो जाती है। अगर उसका एक्सीडेंट ए है बी है सी पॉइंट पे 150 किलोमीटर पे एक्सीडेंट हो रहा था, अगर 30 किलोमीटर आगे होता डी पॉइंट पे एक्सीडेंट होता तो उसको 12 मिनट की लेट होती, और अब लेट हो रही थी 24 मिनट की लेट हो रही थी। तो उसकी स्पीड कितनी हो रही है 5 से 3 हो रही है, तो टाइम कितना हो जाएगा 3 से 5, कितना लग रहा है, कितना टाइम सेव हो रहा है यहाँ से, मतलब 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, 1 यूनिट 12 मिनट पहले लग रही थी, 12 मिनट ये तो, और जो अपने पास में टाइम बच रहा है, अगर यहाँ से यहाँ तक 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा होता तो 12 मिनट सेव हो जाते। तो 2 की वैल्यू होगी 12, 1 की वैल्यू होगी 6, तो 6 18 मिनट और 6×5 30 मिनट। ये है एक्सीडेंट होने के बाद की स्पीड, ये है एक्चुअली स्पीड, ठीक है। अब उसकी स्पीड है ये आ गई, तो कहाँ पे लिखे 18 मिनट और 30 मिनट, ठीक है। अब देखो वो 24 मिनट देखो 30 किलोमीटर जो डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितने लगाता है 12 मिनट सेव करता है, ठीक है। 30 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर 1 मिनट में, 30/12 मिनट, तो ये 18 मिनट करने के अंदर कितना लगा देगा 6 18 और 6 दूनी 12, मतलब 3 से काट दिया 10 बार, 10 दूनी 20, 30 20 50,
ये तो आपने को स्पीड निकालनी थी ना, सॉरी सॉरी। देखो ये यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ, इस वाले पोर्शन को, यहाँ पे लिखने को जगह मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो वो यहाँ तक समझ में आ गया। 3 यूनिट की वैल्यू हो गई 18, 5 यूनिट की वैल्यू हो गई 30। अब पहले उसकी स्पीड निकालो। स्पीड निकालने के लिए क्या करोगे, जो उसको टाइम लग रहा है, वो टाइम कितना लग रहा है, 24 मिनट लेट हो रही थी और 12 मिनट लेट हो रहा था, 12 मिनट वो बचा रहा था। अगर 30 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट होता तो कितने मिनट बचा रहा था, 12 मिनट, ठीक है। 1 मिनट के लिए क्या करेगा, 30/12 मिनट बचा लेगा। टोटल उसको जो टाइम लग रहा था वो कितना लग रहा है, 12 मिनट में वो इतना ट्रेवल कर लेगा ना, तो 1 घंटे में कितना ट्रेवल कर लेगा, 60। तो 12 पंजू 60, तो उसकी स्पीड आ गई, वो कितनी आ गई, स्पीड तो निकालोगे ऐसे 150 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड तो आ गई ये अपने पास में, ठीक है। अब उसके अपने को क्या पूछा, उसने डिस्टेंस पूछी है ना, अपने को डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे, 1 मिनट में कितना कर रहा था वो, 30 बट्टे यहाँ से देखो टाइम कितना आ रहा था, 18 आ रहा था ना। तो यहाँ तक स्पीड निकालनी, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखो आगे डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे, देखो 30 किलोमीटर आगे चलने पे उसको कितने मिनट, 12 मिनट लेट हो रही थी ना। एक मिनट की लेट के लिए 30/12, 24 मिनट की लेट हो रही है उसको। मतलब जो पहले वाले केस में 24 मिनट की लेट हो रही था, 12 दूनी 24, मतलब 30 दूनी 60 किलोमीटर। 150 किलोमीटर तो वो चल लिया था और 60 किलोमीटर ये चलेगा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 210 किलोमीटर। दूसरा तरीका देखो, अगर मान लो कि जो नीचे वाला केस था, मैं यहाँ पे तो फोटो आएगी, चलो यहीं पे बना देता हूँ मैं ना। मतलब ये वाला केस था, ए है, बी है, सी है, 150 किलोमीटर, 30 किलोमीटर आगे चलता तो यहाँ पे 12 मिनट की लेट हो रही थी डी पॉइंट पे। अगर मान लो यहाँ से अपने को 1 मिनट की लेट कितनी हो रही थी, 1 मिनट की लेट हो रही थी ना, तब कितना टाइम आ रहा था अपने पास में, 30/12 आ रहा था ना। तो अगर 12 मिनट की लेट होगी तो 12 से 12 कट जाएगा, 30 किलोमीटर, तो यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगी 30 किलोमीटर। तो अगर देखो यहाँ से निकालोगे, मतलब आपको बाद वाले डिस्टेंस पूछे ना कि डी से बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो वो भी आप बता सकते हो, 30 किलोमीटर है। एक्सीडेंट होने के बाद में जब 12 मिनट लेट हुई, वो वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस आपको 30 दे दी, ये दे दी, तो 150, 30, 180 और 30, 210, टोटल 210 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगी, ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार है ना, मैंने इसके कंसेप्ट पे, इसके जो कंसेप्ट है ना डिटेल में जाके उसको समझाया हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाके देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ वर्ड पायरेट कैन बी अरेंज सो दैट वॉल ऑक्यूपाई एट इवन प्लेसेस। देखो PIRATE, टोटल कितने हैं, 6 वर्ड है, मतलब 6, तो इवन प्लेस पे 2, 4, 6 पे, तो I, A और E, इवन कितने हैं, 3, तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 3, ये तो आ जाएंगे 3, मतलब जो इवन प्लेस पे, तो 3 गुणा 2 गुणा 1, 6। वोवल कितने हैं, जो कॉन्सोनेंट है वो कितने हैं, वो भी 3 ही है, 1, 2, 3, तो ये भी कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 3, 3 गुणा 2 गुणा 1, ये भी कितने हो जाएंगे, 6। तो जो टोटल कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 6 गुणा 6, 36 तरीके से। तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ में अपने अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना, और लाइक करना तो कंपलसरी है आपके लिए, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। और हाँ, आपकी जो DI की क्यूरी आ रही थी ना, अभी देखो 480 तक चेकलिस्ट आ गई और अपन आ रहे हैं 471 में, मतलब 8-9 चेकलिस्ट है ना वो पे अपनी बची रही हैं। तो या तो ऐसे कर सकते हैं कि जो DI का डाटा है ना, मैं आपको डाटा समझा दूँ, ठीक है, और डाटा समझाने के बाद में आप मतलब बता देना, सोल्व आप खुद कर लेना। अदरवाइज है ना, मैं एक बार 480 तक पहुंच जाता हूँ, जहाँ तक अपनी जो DI अभी जो चेकलिस्ट आ गई वहाँ तक, और उसके बाद में DI भी मैं साथ साथ सोल्व करवा दूंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।